तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेजेज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए, और फिर दूसरा बात करेंगे लैंग्वेजेज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, यानी दोनों कॉन्सेप्ट अपना जो रहेगा आपका इक्वल इंटरवल नहीं रहेगा, यानी बराबर जो इंटरवल अभी तक हम लोग पढ़े थे न्यूटन फॉरवर्ड में, न्यूटन बैकवर्ड में या शिफ्ट ऑपरेटर में, जो भी जिसमें भी पढ़े थे हम लोग, तो उसमें आपको इक्वल इंटरवल दिया रहता था कि एक के बाद आपको दो रहेगा, फिर उसका तीन रहेगा, इस तरह करके आपको इंटरवल दिया रहता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि वन के बाद फोर रहेगा, फाइव रहेगा। तो इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आता है अपना लैंग्वेजेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। अब इसका डिफिनेशन बोलता है कि दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फंक्शन corresponding to any value of the independent variable when द आर्ग्यूमेंट आर अनइक्वली स्पेसिड। मतलब इसका हुआ कि जब दिया गया कोई वैल्यू एक्स इक्वल इंटरवल में नहीं होता है, तो किसी के बीच के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, अपना लैंग्वेजेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्गुमेंट क्या हुआ। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अभी तक हम लोग जान रहे थे कि क्या, कि एक्स नॉट था, एक्स वन था, एक्स टू था और डॉट 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 एक्स एन तक। ठीक है, अब इसके अलावा एंट्री पॉइंट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई नॉट था, वाई वन था और वाई टू था। ठीक है, और डॉट 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 इस तरह वाई एन तक था। अब ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसी को हम लोग लिखते हैं एक्स नॉट, वाई नॉट, एक्स वन, वाई वन। ठीक है, जिसमें ये अपना एंट्री पॉइंट था, ये अपना क्या था, आर्गुमेंट वैल्यू था। अब इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में अभी तक हम लोग पढ़े थे जो भी न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में, इसमें इक्वल इंटरवल आ रहा था जितने भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे। लेकिन इसमें दिया रहेगा आपको अनइक्वल इंटरवल, मतलब वन के बाद सीधे यहाँ पे फाइव रहेगा, यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे एट रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए वन के बीच में फोर का डिफरेंस है, यहाँ पे थ्री का डिफरेंस है। तब हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लैंग्वेजेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्स में आपको वन रहेगा, ठीक है, फिर थ्री रहेगा, फिर फोर रहेगा, फिर सेवन रहेगा, और वाई में वाई इक्वल टू मतलब एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो इसमें आपको रहेगा टू, सिक्स, फाइव और टेन। ठीक है, इस टेबल के आधार पे आपको बोल देगा लैंग्वेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में कि एक्स इक्वल टू सिक्स पर आप वाई का वैल्यू को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसका कैसे अप्रोच करिएगा, सबसे पहले इसमें चेक करना होगा लैंग्वेजेज के लिए कि इसमें कितना डिफरेंस है, तो टू का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है, तो वन का डिफरेंस है, तो यहीं पे अनइक्वल आ जाएगा। ठीक है, टू वन के बराबर नहीं है। फिर इसमें कितना का डिफरेंस है, थ्री का डिफरेंस है। तो हम लोग लैंग्वेजेज अनइक्वल इंटरवल का यूज करके फॉर्मूला का और फिर इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला का बात करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का y होता है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए। ठीक है, ये y के लिए हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपल इसमें लिखा है तो y नॉट इंटू एल नॉट, जहाँ पे एल नॉट का हम लोग भाई फाइंड करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब इसका तो वाई वन इंटू एल वन, एल वन भी फाइंड करते हैं, एल टू भी फाइंड करते हैं, एल थ्री भी फाइंड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई। जैसे आपका वाई फोर और एल फोर हो गया मल्टीप्लाई, फिर प्लस में वाई फाइव, एल फाइव। इसी तरह सिमिलरली अगर किया जाए तो कितना टाइम्स तक जाना चाहिए, तो वाई एन और एल एन तक जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि एल नॉट, एल वन और एल टू कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एल वन अपना एल नॉट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंस बनाते हैं। एक्स नॉट होता है, एक्स वन होता है, एक्स टू होता है, एक्स थ्री होता है, एक्स फोर होता है, एक्स फाइव होता है। इतना टर्म्स तक लोग फाइव फिफ्थ टर्म्स तक निकाल रहे हैं, आप और भी निकाल सकते हैं, एक्स सिक्स भी हो जाएगा, एक्स सेवन भी हो जाएगा। ठीक है, अब एल नोट के लिए सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग फिक्स कर दिए इस वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्स वन से। अब एक्स वन से स्टार्ट करते हैं, तो अपना जो एक्स का वैल्यू है अपना, वो अपना क्वेश्चन में मार्किंग रहेगा, गिवन रहेगा कि एक्स का वैल्यू अपना 9 रहेगा या 10 रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, एक्स वन आपका टेबल में गिवन रहेगा, तो आपको जब भी फॉर्मूला लिखना है तो एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, एक्स नोट को आपको पहला टर्म में छोड़ देना है। ठीक है, फिर दूसरा होगा एक्स माइनस एक्स टू, फिर तीसरा होगा एक्स माइनस एक्स थ्री। ठीक है, सब में आपका एक्स से आपको घटाना है। ठीक है, फिर एक्स माइनस एक्स फाइव। अपोन में आपको क्या करना है कि एक्स नोट जो अपना हम लोग छोड़े थे यहाँ पर, जो फर्स्ट टर्म के लिए हम निकाल रहे हैं, तो उसमें एक्स नोट सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद हम लोग सभी टर्म में से इसमें से घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे और इसको। तो यहाँ पे एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, एक्स नोट माइनस एक्स थ्री, एक्स नोट माइनस एक्स फोर और एक्स नोट माइनस एक्स फाइव। सिमिलरली अगर एक्स सिक्स के लिए क्या लीजिएगा, तो एक्स माइनस एक्स सिक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स नोट माइनस एक्स सिक्स। ठीक है, इस तरह करके एल वन आपका फाइंड हो जाएगा, और फिर आपका वाई नोट के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। सिमिलरली एल वन के लिए
L1 मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म का मतलब हुआ कि अब x0 था, x1 था, x2 था, x3 था, x4 था, x5 था, ठीक है। अब इसको हम लोग फिक्स कर देंगे और अपना x जो गिवन रहेगा उसमें से सभी को घटाएंगे। सबसे पहले इसमें से घटाएंगे यानी x माइनस एक्स नॉट, फिर उसके बाद इसको इसमें से घटाएंगे तो x माइनस एक्स टू, फिर x माइनस एक्स थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद x में से x4 को घटाएंगे, x3 हो गया अपना, फिर उसका x में से x4 को घटाएंगे, फिर x में से x5 को घटाएंगे, सिमिलरली हो गया, ठीक है। ऊपर वाला टर्म हो गया, अपोन में आपको करना है डिवाइड यहाँ पर, फिर जो फिक्स किए थे उसको सबसे पहले लिखना है, यानी x1 को सबसे पहले और फिर सभी टर्म को हम लोग को घटाना है, x0 को, x1 में से x1 को कभी नहीं घटाना है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे नहीं लिख सकते x1 माइनस x1, जब ऐसे कीजिएगा तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग x1 में से x1 को नहीं घटाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद x1 जो आप फिक्स किए थे, x1 माइनस x1 नहीं होगा, x2 होगा, ठीक है, इस टर्म को हम लोग छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 और x1 माइनस x5, तो ये L1 के लिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको y1 से अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा जो अपना गिवन था, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड टर्म के लिए क्या लिएगा, तो इसमें थर्ड टर्म के लिए किसको फिक्स कर दीजिएगा, तो x2 को फिक्स कीजिएगा, फिर उसके बाद सब में से सिर्फ x2 को घटाइएगा मत, ठीक है। यहाँ पर माइनस सब सेम ही रहेगा। इसी तरह का अगर जनरल फॉर्मूला निकाले, थर्ड हो गया, फिर उसके बाद फोर्थ हो गया, फोर्थ में अपना किसको करेंगे, तो फोर्थ में हम लोग x3 को करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ हो गया, फोर्थ में किसको करेंगे, तो फिफ्थ हो गया, फिफ्थ में 4 को करेंगे, फिर उसके बाद सिक्स में किसको, तो x5 को करेंगे, ठीक है, फिक्स कर देंगे। तो आपका हेंस में आप लिख सकते हैं कौन सा, तो फिफ्थ टर्म के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट, आई एल नॉट का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए, उसी तरह y1 और l1 का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया है, ठीक है। फिर y2 l2, y3 l3, y4 l4 और y5 l4, ये तो हो गया आपका फिफ्थ टर्म के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए आपको अगर दो टर्म के लिए करना है, दो टर्म मतलब कौन सा, x0 और x1, चलिए x2 और x2 के लिए करना है, ठीक है। इतने टर्म के लिए अगर निकालना हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, x0 को फिक्स करना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं x0 और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो y0 को, तो y0 से हम मल्टीप्लाई कर दे। फिर उसके बाद x1 को फिक्स करना है, तो x1, ठीक है। और फिर उसके बाद किससे हम लोग को, तो y1 से, तो y1 हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2 सेकंड में, यहाँ पे y0 और यहाँ पे y1। फिर x2 को फिक्स करना है, तो x2, और हम लोग को y2 को फिक्स y2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर y2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सिमिलरली। तो ये तो आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा अगर जनरल में शॉर्ट टर्म में निकालना हो, तो जिसका जनरल फॉर्मूला बहुत इजी होता है। तो जनरल फॉर्मूला किसके लिए, तो n+1 इंटरवल के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग x0 प्लस x1 x2 इस तरह y0 y2 और y3 इस तरह करके जा रहे हैं, तो n+1 अनइक्वल इंटरवल, ठीक है। कैसा होना चाहिए, तो अनइक्वल इंटरवल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें होता है कि हम लोग y के लिए निकाल रहे हैं, तो y या आप f ऑफ x भी लिखा रहता है बहुत सारी चीजों में, ठीक है, इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग समेशन लिखते हैं, समेशन हम लोग का स्टार्ट होता है n को, तो n हम लोग का स्टार्ट कर दिया, फिर i जो है अपना, i अपना 0 से स्टार्ट होगा, यानी सबसे पहले y0 से हम लोग मल्टीप्लाई जैसे करें, तो यहाँ पे y ऑफ i, n 0 से स्टार्ट, i 0 से स्टार्ट हुआ तो y0 हो जाएगा पहला। फिर इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग पाई का सिंबल का यूज करते हैं, पाई, फिर n अपना, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए कंडीशन आपका दो होगा, j इक्वल टू 0 और एक होगा आपको कोमा j नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, j नॉट इक्वल टू i, यानी क्या हुआ इसका मतलब, जब i 0 होगा तो j 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें फाइनल में आपको जब वैल्यू आपको लिखना है, सबसे पहले x माइनस एक्स जे, अब एक्स जे, ठीक है, अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने में आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, इसी को बोलते हैं, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तीन टर्म के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, x0 x1 और x2, दो ही टर्म के लिए, मतलब तीन टर्म के लिए निकाल रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग को x0 के लिए करना है, यानी 0 से स्टार्ट करना है, तो n इक्वल टू 0, तो समेशन अपना y0 है, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, i इक्वल टू 0, ठीक है। आई 0 करेंगे तो y नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं पाई से मल्टीप्लाई, यानी पाई अगर जहां भी दिया हो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर n अपना, अब यहाँ पर है x माइनस एक्स जे, अब देखिए i जब 0 दे दिया तो यहाँ पे लिखा है j नॉट इक्वल टू i, यानी i 0 है तो अपना j कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी x माइनस कहाँ से स्टार्ट होगा, j, तो j अपना 1 से स्टार्ट होगा, x माइनस अपना हो गया 1, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद दूसरा आपका है एक्स आई, आई का अपना कहाँ से स्टार्ट है, तो एक्स नॉट से, ठीक है, इनटू कितना है अपना जे, ठीक है, तो जे मतलब कितना, x1, ये फर्स्ट हो गया। अब सिमिलरली सेकेंड के लिए कर रहे हैं, तो x अपना फिक्स रहेगा। अब x के लिए अब i जो है अपना j 1 है, तो दूसरा क्या होगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 के टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं, तो x2,
ठीक है। ये जब हो गया फिर उसका नीचे में क्या होगा, आई जब हम लोग का 2 हो गया, जे जब 2 हो गया तो यहाँ पर हम लोग का एक्स नोट तो फिक्स रहेगा, जी आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, जे अपना कितना हो जाएगा 2, यानी एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू। देखिए सिमिलर आपका फर्स्ट टर्म आ गया आई इंटू वाई नोट, यहाँ पे वाई नोट से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म को लिखिएगा तो अब आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से मतलब आपका y1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, y1 इंटू एक्स। अब 1 है तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी x माइनस x1, ठीक है, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे, यानी जे अपना अगर मान चलिए यहाँ पर 1 होगा तो समझिए आई भी 1 और जे भी 1, ठीक है, मतलब जे इक्वल टू आई अगर आता तो 1 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बोला है नॉट इक्वल, मतलब 1 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग x1 को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, x नॉट से, ठीक है, अपॉन फर्स्ट टर्म हो गया। फिर यहाँ पर किससे, तो एक्स आई कितना से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 x1, ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी अपना जे क्या होगा 0 से, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे। फिर सेकेंड टर्म सिमिलर कीजिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस, अब देखिए एक्स माइनस आपका x1 कीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x2, ठीक है, क्योंकि x जो कभी भी i जो है j के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर उसका सेकेंड में आपका है 1 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, सेकेंड में होगा x1 माइनस आपका क्या हो जाएगा i क्या, तो x2, ठीक है, देखिए यहाँ पर x1 माइनस x2, x1 माइनस x नॉट, ठीक है, x1 माइनस x नॉट, फिर ऊपर में दिया x माइनस x नॉट और इंटू एक्स माइनस एक्स टू, आप मल्टीप्लाई किससे हो गया, y1 से हो गया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो गया किसके लिए, तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।